आइए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पोएट्री का आज हम 8 नंबर का लेसन लेकर के आए हैं। द ट्री, जिसका राइटर अर्थात लेखिका हैं, ये नाम है इनका एड्रियन रिच। एडरियन रिच, एक बार समझ लीजिए, जो इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एडरियन रिच इनका नाम है और ये एक कवित्री हैं। इन्होंने जो पोयम लिखा है उस पोयम का नाम है द ट्री। ट्री का अर्थ होता है पेड़। पेड़ पौधों पर इन्होंने पोयम लिखी है। अब आते हैं, पहला स्टैंजा देख पा रहे हैं। पहला स्टैंजा आपके सामने है, लिखा हुआ द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पहली लाइन है। दूसरी लाइन को समझें, द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। ये तो पढ़ दिया। अब इसको हम हिंदी समझेंगे कि क्या सच क्या कह रहा है। तो आइए समझते हैं। इसमें जो कवित्री है उन्होंने इस विषय पर वर्णन किया है कि जंगलों का दोहन हो गया है, फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, पेड़ों को जो स्थान दिया गया है वो लोगों ने घरों में स्थान दे दिया है, सजावट की वस्तु समझ लिया है। इस प्रकार हम इस पे देखते हैं, अर्थ समझते हैं। द ट्री माने पेड़, इनसाइड माने हैं जो घरों के अंदर कैद कर लिए गए हैं सजावट के रूप में। आर मूविंग आउट, मूविंग आउट का मतलब चल करके, निकल करके बाहर जाना चाहते हैं। इनटू द फॉरेस्ट माने जंगल में। जो वृक्ष घरों के अंदर सजावट के रूप में कैद कर लिए गए हैं वो घरों से निकल करके जंगलों में जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट्स माने जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जंगल जो खाली थे, ऑल दीज डेज, यानी इन दिनों जंगल वो क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, लोगों ने उन्हें काट दिया है। वेयर नो बर्ड, जहाँ पर कोई चिड़िया कुड सिट, नो बर्ड माने कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती। नो इंसेक्ट्स हाइड, कोई भी कीड़ा अपने आप को छुपा नहीं सकता। यानी कि वृक्ष जब घरों के अंदर लग गए तो उन पर ना तो कोई चिड़िया बैठती है, ना ही कोई कीड़ा अपने आप को उन वृक्षों में छुपा पाता है। इसलिए वृक्ष नीरस हो गए। घरों के अंदर वाले जो वृक्ष हैं वो नीरस हैं, इसलिए क्योंकि उन पर कोई चिड़िया नहीं बैठ पा रही हैं। नो सन, नो सन, सन यहाँ सूरज से अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर जो सन का अर्थ होगा वो सूरज की रोशनी अर्थात धूप। नो सन बरी, यानी सूरज के प्रकाश को भी, बरी माने रोकना, समाप्त करना, नहीं रोक पा रही। इट्स फीट इन शैडो, यानी कि जो उनकी परछाई, उनकी छाया है वो उनके प्रकाश को नहीं रोक पाती है। अर्थात प्रकाश सीधे फीट माने होता है पैर, यानी जमीन पर पहुंचता है। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल खाली हो चुके हैं, ऑल दीज नाइट्स माने रातों से। विल बी फुल, विल बी फुल माने भर जाएंगे, ऑफ ट्रीज माने पेड़ों से, बाई मॉर्निंग माने सुबह। वृक्षों का मानना है कि यदि वृक्ष घरों से निकल करके जंगलों में चले जाएंगे तो जंगल पुनः फिर से हरी भरी सुबह की तरह फिर से भर जाएंगे। तो इस प्रकार का स्टैंजा परीक्षा में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड हिंदी या इंग्लिश माध्यम दोनों में आता है। और इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों पर टिप्पणी करेंगे। 2 तो क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं, और भी किस टाइप के बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं, व्हाट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, यानी कि बाई, देखो इनके जो आंसर हैं इसी पे स्टेंजा में निकालने होते हैं।
इन प्रश्नों के, इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं इसी स्टेंजा को रीड करने के बाद यहीं से पुट किए जाते हैं। चलिए, व्हाट विल बी फुल ऑफ ट्री, क्या भर जाएगा, बाई मॉर्निंग माने सुबह, तो पेड़ों से क्या भर जाएगा, फॉरेस्ट भर जाएगा। तो हम व्हाट को हटा देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे फॉरेस्ट। क्या लिख देंगे, फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट विल बी माने भर जाएगा, आने वाले समय में भर जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज माने पेड़ों से, बाई मॉर्निंग माने सुबह। ये बात इस स्टेंजा में कही गई। चलिए दूसरा, हाउ आर ट्रीज, हाउ आर ट्रीज माने पेड़, कैसे, यूज माने प्रयोग किए जाते हैं, बाई बर्ड, इंसेक्ट्स एंड द सन, सूरज के द्वारा यानी कि चिड़ियों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा मकोड़ा, एंड सन माने सूर्य के द्वारा। तो वृक्षों का ये लोग, ये तीन लोग हैं, 1 2 3, ये लोग वृक्षों द्वारा कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो चिड़ियों का काम होता है कि वृक्षों पर बैठना, कीड़ों का काम होता है अपने आप को वृक्षों में छुपाना, सूर्य का काम होता है कि जो उनका धूप होती है वो वृक्षों पर पड़ती है जिससे कि छाया की उत्पत्ति होती है, या वृक्ष इनके प्रकाश को रोकते हैं, यही है ना। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, तो ये सब एक साथ जब प्रयोग होते हैं तो एज ए फॉरेस्ट, जंगल के रूप में। तो फॉरेस्ट आर ट्रीज, फॉरेस्ट माने जंगल, आर ट्रीज माने पेड़, जो पेड़ होते हैं वो जंगल के रूप में जब निर्मित होते हैं तो इनके द्वारा प्रयोग हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें हाउ को हटा करके एज फॉरेस्ट ही लगा देना है। यहाँ पर जब फॉरेस्ट लगाओगे, फॉरेस्ट लगाओगे, या फिर इतने को हटा सकते हैं, बर्ड को लिखोगे सिट बैठने के लिए, इंसेक्ट्स हाइड करने के लिए, सन जो है बरी द शैडो, बरी द सनलाइट इन शैडो, शैडो में लगाओगे कि सनलाइट को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब कुछ अन्य क्वेश्चन हैं, हम उन पर भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उन पर भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसी स्टेंजा से जुड़ा हुआ है, आप इसी के अंतर्गत आएंगे। पहला है वेयर आर द ट्री, यहाँ पे ट्रीज होना चाहिए। वेयर आर द ट्रीज मूविंग फ्रॉम, फ्रॉम माने से, तो मूविंग का मतलब चल करके से, कहाँ से चल करके कहाँ को वृक्ष जाना चाहते हैं। तो आप बताओगे घर से चल करके, या पूरा आंसर यहाँ पर ये वाला आपको हटा देना है। जैसे ही आंसर लिखोगे ये जो सहायक क्रिया है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आंसर बनेगा द ट्रीज, ये वाला आर को कहाँ पढ़ा जाएगा, यहाँ पर निकल के आ गया ट्रीज आर मूविंग फ्रॉम हाउस। मूविंग, मूविंग माने निकलना चाहते हैं, फ्रॉम माने से, कहाँ से, हाउस माने घरों से निकलना चाहते हैं, और इनटू माने प्रवेश करना चाहते हैं, कहाँ पर, फॉरेस्ट में प्रवेश करना चाहते हैं। ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मीन्स कैसे, वाज द फॉरेस्ट ऑन ऑल नाइट, पूरी रात जंगल कैसे थे, पूरी रात जंगल आपके स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ऑल नाइट्स लिखा हुआ है इम्पटी। देखो यहाँ पर लाइन आपको दिख रही होगी, फॉरेस्ट दैट वाज इम्पटी ऑल दिस नाइट, यानी पूरी रात जंगल कैसे थे, तो इम्पटी थे। तो आपको लिख देना है यहाँ पर कि द फॉरेस्ट, ये बात जो सहायक क्रिया यहाँ पर है वो यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाएगी आंसर देते समय। ये तो क्वेश्चन है, आंसर दोगे तो क्या लिखोगे, द फॉरेस्ट वाज, पेन ले लो, लिखते जाना, बना लेना, सही कर लेना। द फॉरेस्ट, ये वाज निकल के यहाँ आ जाएगा, फॉरेस्ट वाज ऑन, फॉरेस्ट वाज ऑन ऑल नाइट, आगे जोड़ देना है इम्पटी, पूरी रात क्या थे, खाली थे, इम्पटी कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु कुड नॉट यूज द ट्री, यानी कि पेड़ों को कौन, यूज माने प्रयोग करना, कौन नहीं कर सका, पेड़ों को कौन प्रयोग नहीं कर सका। तो आप इसकी जगह पर इस वाले वर्ड को हटाते हुए यहाँ पर लिख देना है बर्ड्स, यानी बर्ड्स मीन्स चिड़िया, और इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, ये दोनों जो है इसका प्रयोग नहीं कर सके। क्यों, क्योंकि वृक्ष घरों के अंदर कैद हो गए। अगला है व्हाई वाज द बर्ड
आर इंसेक्ट्स नॉट यूज ट्रीज, यानी कि चिड़िया अथवा कीड़े मकोड़े पेड़ों को क्यों नहीं प्रयोग कर सके। तो यहीं से आपको वाई हटा देना है, वाई हटा देना है, आगे का लिखना है बर्ड अथवा इंसेक्ट्स नॉट यूज ट्रीज। आगे कैसे जोड़ोगे, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर क्यों किया है तो हमने इसको आंसर में क्या कर दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं क्योंकि। यहाँ पर पूछा गया वाई माने क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, तो जवाब में लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि ट्री